पिरामिड को टच कर रही हूँ। वाह क्या फीलिंग हो रहा है मुझे पिरामिड को टच करते हुए, मस्त लग रहा है। पिरामिड आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये द बिगेस्ट वन है। कुंफू, हाँ मैं सही बोली अगर, ये वो नाम है। और मैं एक्चुअली नाम वाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहती हूँ, मतलब बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। ये है ऐसा कुछ नज़ारा, और ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, और बहुत बड़ा, मतलब हम जैसे देखते हैं ना, मैं जानती थी ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इमेजिन नहीं की थी कि ये इतना बड़ा होगा रियली। मतलब मुझे नहीं पता फ़ोटो में या वीडियो में कितना बड़ा आ रहा है, बट रियल आँखों से देखने से ना इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा लग रहा है ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ऑसम वाला फीलिंग आ रहा है। और चल के मैं एक्चुअली जा रही हूँ उस तरफ, एकदम उसके पास। और एक माना जाता है ना कि पिरामिड को छूने से लक हो जाता है, मतलब लकी हो जाते हैं, और आप कुछ मांगते हो तो वो फुलफिल होता है। मैं भी जा रही हूँ पिरामिड को छूने के लिए, ये मांगने के लिए कि मैं जो ब्लॉग्स बना रही हूँ मेरा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, और मैं एक अच्छी ब्लॉगर बन जाऊँ, और मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाए। उसके लिए आप लोगों को भी हेल्प करना पड़ेगा, तो आई होप कि आप हेल्प भी कर दोगे। सो लेट्स गो इनसाइड। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, वो ये कि आप अगर मतलब यहाँ पे आ रहे हो ना, तो जस्ट ये पिरामिड के पास आते बहुत लोग आपसे ना मतलब टिकट मांगने लग जाएंगे कि आपका टिकट। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपसे मतलब वो चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन वो फेक होते हैं। आपका टिकट रख लेते हैं, फिर बोलेंगे कि पैसा दो टिकट देंगे। तो ये भी एक स्कैम चलता है यहाँ पे। तो मेरे को अभी जस्ट पूछे, मैं उस टाइम कैमरा ऑन नहीं रखी थी, वरना वो कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाता। मैं जस्ट कैमरा ऑफ की थी और वो आया। तो ऐसे अगर कोई पूछे, आप डायरेक्टली बोल दो तो वो कि वाई शुड आई शो यू, जब वो समझ जाते कि आपको पता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा मतलब एक्चुअली पिरामिड के अंदर ना बहुत टाइप का स्कैम चलता रहता है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। एंड मतलब ऐसे ही मतलब कोई कुछ बोल दिया आप बिलीव कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक इंसान पे भी आप भरोसा नहीं करो, अपना बुद्धि लेके चलो, अपना नेट में सर्च करो, ब्लॉग्स देखो, फिर आओ, सबसे बेटर। दूर से जब मैं देखती थी इतने सालों तक, मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत छोटा पत्थर को ऐसे जोड़ के बनाया जाएगा, क्योंकि दूर से ना ये जो पत्थर सब है बहुत छोटा ऐसे लगता था कि बहुत छोटा पत्थर स्टैक किया गया, बट नॉट दैट। क्योंकि ये जो पत्थर है ना काफ़ी बड़ा मोटा पत्थर से स्टैकिंग हुआ है। तो आई वंडर कि उस ज़माने में आप सोचो, ये जो है ना इसका जो ऊंचाई है ये लगभग 481 फीट के करीब होगा। तो ये बिगेस्ट है, मतलब हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट एंड ग्रेट है ये वाला। तो ये जो है ना, तो आप सोचो जस्ट इतना हाइट में वो कैसे सब कुछ स्टैक किए होंगे। एंड आई एम श्योर कि इसको बनाते हुए बहुत लोगों का डेथ भी हुआ रहेगा, बिकॉज अभी सेफ्टी मेजर्स लिया जाता है, मतलब हैंग किया जाता है लोगों को, तो वो सब रस्सी वगैरह से। मेरा कैमरा भी उड़ जा रहा है। बट उस ज़माने में ये तो नहीं होता था होगा ना, मतलब वो कितना डिफ़िकल्ट रहा। बट वो लोग वंडर्स क्रिएट करने के लिए ना बिल्कुल पीछे नहीं हटे। आज हम लोग इतना पढ़ाई लिखाई करके भी ऐसा वंडर्स और क्रिएट नहीं कर पाते। उनका दिमाग मानना पड़ेगा सीरियसली। आप ये पत्थर देख सकते हो, मतलब कितना बड़ा पत्थर। और फाइनली मैं पिरामिड को टच कर रही हूँ। वाह क्या फीलिंग हो रहा है मुझे पिरामिड को टच करते हुए, मस्त लग रहा है पत्थर। मेरा
मेरा जो लाइफ का बकेट लिस्ट है ना, उसमें से एक चीज़ मैंने कर लिया, मैंने इजिप्ट का पिरामिड देख लिया। हाँ, ये मेरे बकेट लिस्ट में था, और मम्मी भी देख लिया था, वो भी मेरे बकेट लिस्ट में था। तो मैं अभी ना द ग्रेट पिरामिड के ऊपर चढ़ रही हूँ, एंड इसके ऊपर से चढ़ के ऐसे करके जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। और ये रास्ता जो जाता है ना, इसके ऊपर, इसके अंदर जाने के लिए है, जिसका मैंने टिकट लिया है, और वो है 200 पाउंड। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट आई कार्ड है बोल के 200 पाउंड, वरना होता आई थिंक 400 पाउंड है उसका टिकट प्राइस। लेकिन ये जो अंदर का ब्लॉग है जाने का, ये मैं अलग ब्लॉग बना के डालूँगी, बिकॉज़ ये वाला ब्लॉग में मैं बाकियों का पिरामिड वगैरह सब कुछ कवर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सोची हूँ कि मैं अलग से बना के डालूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल चढ़ के आपको आधा तक दिखाती हूँ। अभी सोचिए आप, मतलब जस्ट सोचो, ये इतना सारा मोटा मोटा पत्थर स्टैक किया हुआ है, एंड सीरियसली अगर कुछ एक स्लाइड हो गया तो आदमी का क्या होगा, तो कितना ऊंचा है भगवान। तो बहुत ही ना पतला वाला रास्ता है, सीढ़ी होके है, तो जाना भी इसी साइड से हो रहा है, आना भी इसी साइड से हो रहा है, इसीलिए सब मतलब लाइन लगा के खड़े हुए हैं जाने आने के लिए। अभी मैं चढ़ रही हूँ तो ऊपर वाले फिर एक साइड हो गए। ये कुछ ना पीछे से नज़ारा दिखता है, जैसे चढ़ के आते हो ना, ये है पीछे का नज़ारा। और क्योंकि बहुत लोग जाना आना करे, मैं ज़्यादा बार रुक के नहीं कर पा रही हूँ, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं जब नीचे थी कुछ और दिख रहा था, और मैं जब ऊपर आई तो कुछ और दिख रहा है। ये ना पीछे मेरा छोटा छोटा जो घर है ना, ये छोटे छोटे घर में एक ज़माने में कोई रहा करता था। मतलब आप तब सोचो क्या, मतलब कैसे आना जाना करते होंगे और कैसे क्या रहा होगा। एंड ये क्योंकि बहुत साल पुराना सिविलाइजेशन है ना, तो बहुत कुछ झेले हैं ये लोग। मतलब कभी मतलब बहुत कुछ जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है ना, वो सब कुछ इनके ऊपर से हुआ था। फिर भी ये लोग इतना कुछ, मतलब 7 वंडर्स में से एक वंडर बना दिए। आप बिलीव भी करो, एंड मैं खुद अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं पिरामिड में आई हूँ और पिरामिड में घूम रही हूँ। पता है मैं लाइफ में ना, जब से मैं इनकम करना स्टार्ट की हूँ ना, अपने लिए एक बकेट लिस्ट बनाई हूँ। तो बकेट लिस्ट में ना बहुत कुछ है, तो अभी जस्ट मैं खुल के जीना स्टार्ट की हूँ अपना, और उसके साथ ये फुलफ़िल हो जाना बहुत ऑसम फीलिंग है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरा मतलब जो हार्ट बीट है ना, अभी भी मैं आपसे बात जो कर रही हूँ ना, धक 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 हो रहा है। और मैं यहाँ से ना अपने घर में वीडियो कॉल करके अभी दिखा रही थी, तो घर वाले भी पूरे खुश हो गए। वो लोग मतलब बहुत नाज कर रहे थे मेरे पे कि मैं अपने बलबूते पे इतना घूम पा रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ। इसीलिए बोलती हूँ लाइफ में सेव करो, और एक ही लाइफ मिला है, घूमो, एंजॉय करो, कंजूसी करके, पैसा बचा के किसी और चीज़ के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एक ही लाइफ है। तो आप जितना घूमोगे फिरोगे, लोगों से मिलोगे, हाँ जब मर जाएंगे ना तब कोई अफसोस नहीं होगा। मेरा तो भाई यही फंडा है, और आगे चल के और भी घूमना है। मतलब अब मैं टारगेट की हूँ, मैं 4 महीना मेहनत से काम करूँगी और 2 महीना फिर घूमूंगी। 4 महीना मेहनत से काम, 2 महीना फिर घूमना, यही मेरा टारगेट है। कुछ सेविंग्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम ऑसम। मैं अभी खुफू पिरामिड से होके अभी जा रही हूँ, क्योंकि ना अभी शाम होने वाला है। तो ये 3 पिरामिड को छोड़ के भी एक्चुअली 6 पिरामिड है यहाँ पे, और वो 6 पिरामिड का एक जगह से व्यू आता है, जो कि है पैनोरामा व्यू।
तो वो देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो मैं भी उधर ना फोटोज लेने के लिए बहुत मस्त जगह है, सही जगह है एकदम से। तो मैं भी वहीं पे जा रही हूँ। तो वो बोले कि अभी दिन ढलने को आया है ना, तो वो पहले कर लेने के लिए फिर ये 2 पिरामिड बाद में करेंगे। तो वो भी सही है। अभी अभी मैं जस्ट एक पिरामिड से होके आई, फिर वही पिरामिड देखूंगी। तो मैं सोची अभी डायरेक्टली जा रही हूँ पैनोरामा व्यू लेने के लिए। फिर एकदम बाजू में लग के है दूसरा वाला, आई थिंक अभी आ भी रहा होगा वो वाला फ्रेम में। देखिए देखिए, हाँ ये वाला, ये है दूसरा वाला। तो ये अभी यहाँ पे भी आएंगे, क्योंकि मैं सोच के आई हूँ हर पिरामिड को ऐसे टच 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 करके जाऊंगी। तो देखते हैं कितना दूर है। तो पैनोरामा व्यू के बारे में मैं सुनी तो बहुत हूँ, और फोटोज खींचने के लिए कौन नहीं इतना उत्सुक होता है। सो लेट्स गो। छोड़ के ना बहुत एकदम छोटे छोटे तो सभी पिरामिड है। पूरा पिरामिड मतलब बड़ा पिरामिड, उसके नीचे छोटा 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 ऐसे पिरामिड है। और दूर दूर तक खाली कैमल्स, रेगिस्तान टाइप का दिख रहा है, क्योंकि ये तो बालू वाला रेगिस्तान है नहीं, पथरीला रेगिस्तान है। और यहाँ पे सब गाड़ी खड़े हैं, आई थिंक यहीं पे आए हैं सब पैनोरामा व्यू लेने के लिए। मैं भी पहुँच ही गई हूँ लगभग। तो इसी के लिए मैं आ रही थी इस तरफ, और इस तरफ से ना तीनों पिरामिड एक साथ दिखते हैं, मतलब ऐसे पूरा लाइन सा होके। और ये जो सच बोलो टू बी फ्रैंक, टेक्निकली वो लास्ट वाला उस तरफ वाला होता है सबसे बड़ा वाला पिरामिड, लेकिन यहाँ से ना बीच वाला सबसे बड़ा वाला पिरामिड लग रहा है। आई डोंट नो, मे बी इल्यूजन, तो वो हो सकता है। और यहाँ से ना उस साइड, मतलब आप यहाँ पे भी जा रहे हैं ना दूर तक पथरीला रेगिस्तान, और उस साइड ना सब कैमल राइड ले रहे हैं। लेकिन मुझे इस साइड कैमल राइड लेने का मन नहीं है। और क्योंकि पूरे कैमल लोग बहुत आवाज़ करते हैं, मुझे बुरा लगता है कैमल लोग जब ऐसे प्लीज से बैठते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन यहाँ पे हॉर्स राइड होता है, मतलब हॉर्स का कैरेज राइड होता है। तो जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, टपक 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 टपक, वो मैं देख रही थी। तो देखती हूँ, क्योंकि मैं कार में आई थी तो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन फॉर फन एंड एक्सपीरियंस मैं वो वाला एक बार लूँगी। ऐसे तो मैं हॉर्स राइड कहाँ ली थी, अभी कैरेज राइड शायद से मैं अलेक्जेंड्रिया में भी ली थी, लेकिन यहाँ पे पिरामिड में लेना था और एक मज़ेदार चीज़ होगा। तो लेट्स सी वो हो पाता है कि नहीं, अगर होगा तो आप तो देखिए, बट आई डोंट नो अभी तक ये होगा कि नहीं।